हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12th क्लास 2020 फिजिक्स न्यू सिलेबस का चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15 है। इस लेक्चर नंबर 15 में ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़े ना, वहां पे फ्लूइड स्टैटिक था, मतलब फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा था, स्टैटिक था। तो स्टैटिक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने अभी तक के जितने भी 14 लेक्चर कवर किए उनमें पढ़े। अब ये 15 लेक्चर से जो हम पढ़ रहे हैं वो है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स मींस फ्लूइड मोशन में रहेगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। अब फ्लूइड दो तरीके से फ्लो होता है, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड के फ्लो होने के टाइप्स कितने हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाद में विस्कोसिटी एक टॉपिक है, तो विस्कोसिटी क्या होती है, ये फ्लूइड डायनामिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लूइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। तो इस विस्कोसिटी के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिर विस्कस फोर्स अमंग लेयर्स ऑफ फ्लूइड, मतलब जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके लेयर्स के बीच में एक विस्कस फोर्स लगता है, तो ये विस्कस फोर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या कोई फ्लूइड्स के ऊपर कोई सॉलिड बॉडी फ्लो हो रही है, मतलब मूव हो रही है, जस्ट लाइक शिप पकड़ लो, या कोई प्लास्टिक का बॉल या प्लास्टिक की नाव या कोई भी नाव अगर उस लिक्विड सरफेस पे, फ्लूइड के सरफेस के ऊपर अगर मूव कर रही है, तो लिक्विड के सरफेस की जो लेयर होती है और सॉलिड सरफेस जो होता है उसके बीच में भी ये विस्कस फोर्स लगता है। इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है तो वो फ्लूइड ज्यादा विस्कस होता है। फॉर एग्जांपल में अपना वाटर जो होता है वो लेस विस्कस होता है, उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होती है। ऑयल मोर विस्कस होता है। एक्चुअली विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बाद में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल हम एचएससी बोर्ड के भी कवर करेंगे, सीबीएसई भी के भी कवर करेंगे, और नीट में जो क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल में पूछ सकता है वो भी क्वेश्चन नीट जेई में जो आने वाले हैं वो क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है ताकि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट इजी वे में आपको समझ में आए। तो चलो लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ये बहते हुए पानी को देखने का मजा कुछ अलग ही होता है। ये जो पानी बह रहा है इसकी आवाज़ बहुत प्यारी प्यारी होती है, लेकिन ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ये वाटर मोशन में है। तो तब जब वाटर फ्लो होता है, जब वो मोशन में होता है, तब उसके प्रॉपर्टी की स्टडी जिसकी जिस ब्रांच में की जाती है उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। उसी को बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रो का मतलब फ्लूइड और डायनामिक्स का मतलब मोशन। ठीक है, तो फ्लूइड डायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन। मतलब फ्लूइड जो रहेगा मोशन में रहेगा, जब फ्लूइड मोशन में रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है फिजिक्स की, उस ब्रांच को हम हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद, ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो किसके साथ में डील करती है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जो फ्लूइड मोशन में होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उसकी स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। एज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रियल फ्लूइड, जो रियल फ्लूइड होता है उसके मोशन की स्टडी करना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो इन आवर स्टडी, इसलिए हम अपने स्टडी में कंसिडर करेंगे मोशन ऑफ आइडियल फ्लूइड, मतलब आइडियल फ्लूइड के मोशन को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि रियल फ्लूइड जो फ्लो होता है ना उसकी स्टडी करना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसीलिए अपने स्टडी में हम मोशन ऑफ आइडियल फ्लूइड कंसिडर करेंगे। अब आइडियल फ्लूइड किसे बोलते हैं, तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जो इनकॉम्प्रेसिबल होता है। अब इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती,
जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, मतलब उसका पर्टिकुलर वैल्यू में उसका मास बिल्कुल चेंज नहीं होता, मतलब वो कॉम्प्रेस ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब उसकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती है, ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होता है। आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस भी होता है। आइडियल फ्लूइड की सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो नॉन विस्कस होता है। अब नॉन विस्कस का मतलब जो फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके एडजेसेंट लेयर में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, एडजेसेंट लेयर में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन विस्कस। जैसे कि फॉर एग्जांपल में वाटर, वाटर ये इसमें बहुत कम विस्कस है। हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। हनी में क्या होता है, हनी को अगर आप सरफेस के ऊपर एक स्लोप सरफेस के ऊपर अगर आप डालते हो तो हनी इजीली फ्लो नहीं होगा, वाटर इजीली फ्लो कर जाएगा। तो वाटर इजीली फ्लो क्यों कर पाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो कम होता है। लेकिन हनी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा चिपचिपा रहता है, मतलब वो विस्कस होता है। लेकिन आइडियल फ्लूइड क्या होता है, नॉन विस्कस होता है, ठीक है। फिर आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसका मोशन स्टेडी होता है, द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। तो आइडियल फ्लूइड का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, स्टेडी। अब स्टेडी का मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी या डेंसिटी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, साथ में प्रेशर भी चेंज नहीं होता। तो नो चेंज इन वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो। तो लिक्विड फ्लो होने के टाइप्स कितने हैं, तो लिक्विड दो तरीके से फ्लो होता है, एक होता है लैमिनार फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। अब लैमिनार फ्लो कैसा होता है, लैमिनार फ्लो एक स्मूथ फ्लो होता है, ये दिख रहा जो है ये स्मूथ फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में वाटर घूम जाता है, यहाँ पे ईडीज बनती है, देखो ये राउंडेड राउंडेड ईडीज बनती है, याद रखना, ठीक है। अब एक्चुअली लेमिनार फ्लो को स्टेडी भी फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है गिवन पॉइंट पे पार्टिकल्स की, ईच एंड एवरी पार्टिकल उस गिवन पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर पास होगा तो उस पॉइंट से जो भी पार्टिकल पास होगा उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए इसका फ्लो जो होता है वो एकदम स्टेडी होता है, ठीक है। इसी को हम लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो में कि यहाँ पे ईडीज बनता है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे जो पार्टिकल पास होगा गिवन पॉइंट से, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होगी। अब एक्चुअली लैमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टेडी फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये एक पाइप है, इस पाइप में एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, मान लो ये वाटर है। तो यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा है ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टेडी फ्लो है। क्यों स्टेडी फ्लो है, तो ये जो पाथ दिख रही है, इस पाथ में हमने कुछ पॉइंट कंसीडर किए, ए बी सी, ऐसे पॉइंट हमने कंसीडर किए। अब इस ए पॉइंट से जितने भी पार्टिकल जाएंगे, लिक्विड के जो पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल जाएंगे, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, जो भी पार्टिकल इस ए पॉइंट से जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो एक जैसी होगी। मान लो यहां से फर्स्ट पार्टिकल गया तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी, तो सेकंड पार्टिकल पे जाएगा तो इस पॉइंट ए पे वेलोसिटी v1 ही होगी, थर्ड पार्टिकल जाएगा उसकी भी वेलोसिटी v1 ही होगा। और ये जो फर्स्ट पार्टिकल ने बी तक जाने के लिए, बी पॉइंट तक जाने के लिए जो पाथ फॉलो की थी, वही पाथ इसके पीछे पीछे जितने भी पार्टिकल आने वाले थे वही पाथ फॉलो करेंगे। फिर बी पॉइंट के पास में आने के बाद में वो जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी जो v1 थी ए पॉइंट पे, वो बी पॉइंट पे v1 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उस पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे चेंज हो सकती है। तो मान लो बी पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी v2 होगी, तो बाद में जो सेकंड पार्टिकल आएगा उसकी भी वेलोसिटी v2 होगी, थर्ड पार्टिकल आएगा उसकी भी वेलोसिटी v2 होगी। फिर वो जो पार्टिकल है ये पाथ को फॉलो करेगा तो बाकी सब पार्टिकल भी इसी पाथ को फॉलो करेंगे। फिर इस सी पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी, जो फर्स्ट पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी v3 हो जाएगी, तो यहां से सेकंड पार्टिकल जाएगा उसकी वेलोसिटी भी v3 होगी। इसका मतलब स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन क्या बनेगी कि ऐसा फ्लो लिक्विड का, द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच ऑल लिक्विड पार्टिकल दैट पासेस एट अ गिवन पॉइंट फॉलो सेम पाथ एट द सेम स्पीड। इसका मतलब ये हुआ
कि ऐसा लिक्विड का फ्लो जिसमें सभी के सभी लिक्विड पार्टिकल जो पास होगी इस गिवन पॉइंट से, तो वो क्या फॉलो करेंगे, सेम पाथ, मतलब जो फर्स्ट पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है वही पाथ को बाकी सब पार्टिकल फॉलो करेंगे एट द सेम स्पीड। मतलब इस पॉइंट पे जो स्पीड थी वही स्पीड बाकी पार्टिकल की रहेगी इस पॉइंट ए पे, फिर बी पॉइंट पे जो स्पीड रहेगी वो जिस उस पार्टिकल की वो स्पीड बाकी पार्टिकल की भी रहेगी। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो बोलते हैं या स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। ओके, फिर इनकी जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे सभी पार्टिकल की, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल इस पाइप में से फ्लो होंगे तो उनकी एवरेज वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। हाँ, हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन इनकी एवरेज वेलोसिटी सभी पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रीमलाइन क्या होता है, एक्चुअली स्ट्रीमलाइन क्या होता है, पाथ टेकन बाय इंडिविजुअल पार्टिकल। यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करते हैं उस पाथ को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। द पाथ टेकन बाय इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ स्टेडी फ्लो, इस स्टेडी फ्लो में जो पाथ इंडिविजुअल पार्टिकल ने टेकन मतलब ली थी उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। फिर इस स्ट्रीम लाइन के ऊपर अगर किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट उस पार्टिकल की वेलोसिटी उस गिवन पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेगी। मतलब टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस स्ट्रीम लाइन को तो क्या देगी, यूज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी। ठीक है, टू स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, यहाँ पे जो ये स्ट्रीम लाइन होगी यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रीम लाइन रहेगी तो वो ऐसी बनेगी, वो दोनों दो स्ट्रीम लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि गिवन पॉइंट पे दो दो टेंजेंट नहीं बन सकती। अगर मान लो यहाँ से एक टेंजेंट ऐसी जा रही है, ठीक है, ये इस तरह से अगर कोई दूसरी स्ट्रीम लाइन इस पॉइंट से मतलब इस स्ट्रीम लाइन को इस बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे एक ऐसी टेंजेंट बनेगी और एक ऐसी टेंजेंट बनेगी, तो एक पार्टिकल की दो दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, दो अलग अलग डायरेक्शन में उस पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं हो सकती। इसीलिए स्ट्रीम लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, एक पॉइंट पे, तो टू स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये जो पार्टिकल मूव होते हैं ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मूव होते हैं। हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल कांस्टेंट होती है। हर पार्टिकल की इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, ये हमने अभी तक देखे। ओके, और यहाँ पे जो लेयर होती है मतलब स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। ठीक है, स्मूथली वाटर फ्लो होता है। जैसे कि आप जब टैप ओपन करते हो पानी की और जब स्पीड जो होती है वाटर फ्लो की वो मतलब एकदम धीमी होती है, ज्यादा फास्ट नहीं होती है, तब स्मूथली वाटर क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो की। ठीक है, अब बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो की। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि इसमें जो लिक्विड फ्लो होता है वो स्मूथली फ्लो नहीं होता, यहाँ पे ईडीज बनते हैं, ईडीज बनते हैं। यहाँ पे जो वाटर की जो लेयर होती है वो मिक्स होती है, याद रखना। ठीक है, और इस टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं जो किसी गिवन पॉइंट से पास होते होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, पाथ फॉलो करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ कैसे, या ये डायरेक्शन में पाथ है तो ये ऐसे अलग मूव हो जाते हैं, वो भी डिफरेंट स्पीड के साथ में है। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या है, द फ्लो ऑफ लिक्विड, ऐसा फ्लो ऑफ लिक्विड है जिसमें लिक्विड पार्टिकल जिस गिवन पॉइंट से पास हो रहे होंगे, मान लो ये गिवन पॉइंट से पास हो रहे मान लो, ठीक है, तो वो फॉलो करेंगे डिफरेंट पाथ। ये इस तरह से अलग अलग से डिफरेंट 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 क्या करेंगे, पाथ को फॉलो करेंगे विथ अ डिफरेंट स्पीड के साथ में। ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो फ्लूडेड रिवर फ्लो, मतलब जब नदी को जो पूर आता है और वाटर जब नीचे गिरता है तो वहां पे ईडीज बनते हैं, भोरा जिसे बोलते हैं, ईडीज टाइप के बनते हैं। ठीक है, राउंड 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 राउंड। या फिर टैप रनिंग वेरी फास्ट, जब टैप आप ओपन करते हो तो पहले स्मूथली फ्लो करता है लेकिन जैसे आप उसका पूरी तरह से ओपन करते हो और एकदम फास्ट पानी जब फ्लो होता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर फ्लो होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब एक रेगुलर नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, अनस्टेडी फ्लो होता है। तो इसकी अनदर डेफिनेशन ऐसी बनेगी,
द इरेगुलर अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के कम वेलोसिटी के साथ में, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है उससे अगर कम वेलोसिटी के साथ में लिक्विड फ्लो हो रहा है या फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो स्टेडी फ्लो कहलाता है। लेकिन अगर इस क्रिटिकल वेलोसिटी के बियॉन्ड, अगर इस क्रिटिकल वेलोसिटी के आगे अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तब फ्लूइड जो फ्लो होता है वो इरेगुलर होता है, अनस्टेडी फ्लो होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। इसका अगर आप एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो नीचे आपको फिगर में समझ में आ जाएगा स्टेडी फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो को क्या होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो और स्टेडी फ्लो का। ठीक है, मान लो एक कंटेनर, एक ट्यूब है जिसमें इंक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इंक इसमें डाल रहे हैं, तो यहाँ पे इंक, अगर यहाँ पे जो इंक फ्लो हो रही है ये इंक स्मूथली फ्लो हो रही है, मतलब स्ट्रीम लाइन लैमिनार इंक फ्लो विदाउट मिक्सिंग। यहाँ पे इंक मिक्स नहीं हो रही है, एकदम स्मूथली फ्लो हो रही है। लेकिन इसी इंक को जब वाटर में इंट्रोड्यूस करते हो, मतलब ये जो इंक है ये जब वाटर में इंट्रोड्यूस करेगी तो ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगी। मतलब इसकी जो यहाँ पे जो लिंक फ्लो हो रही है वो इसके एडजेसेंट लेयर के बीच में, एडजेसेंट लेयर में मिक्स नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो इंक है ये देखो मिक्स हो रही है वाटर की लेयर के साथ में, अदर लेयर ऑफ वाटर के साथ में इंक क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। तो ये एक टर्बुलेंट फ्लो है। देखो ये इंक यहाँ पे ईडीज भी बनेंगे, ऐसे आप ऑब्जर्व करोगे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का। ठीक है, अदर अपन एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, देखो ये है स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ पे पार्टिकल जो फ्लो होते हैं उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, यहाँ पे कोई स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर क्रॉस ईच अदर, और यहाँ पे वाटर घूमता है, यहाँ ईडीज बनती है, देखो ये ईडीज बन रही है। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का एग्जांपल है। ठीक है, ये देखो वाटर घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रीमलाइन, ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया। ठीक है, तो चलो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो इस एक कॉलम में लिखेंगे, टर्बुलेंट फ्लो सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का फ्लो कैसा होता है, स्मूथ होता है, विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी। जो सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है उससे स्मॉलर वेलोसिटी के साथ में फ्लूइड स्मूथली फ्लो होता है। ऐसे स्मूथली फ्लो होने वाले फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं या लैमिनार फ्लो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है, इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ फ्लूइड या लिक्विड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो मतलब फ्लूइड जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से या ज्यादा वेलोसिटी से जब मूव करता है तो वो जो फ्लो होता है वो इरेगुलर हो जाता है, अनस्टेडी हो जाता है। ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, in streamline flow velocity of fluid at a given point is always constant। given point पे जो velocity जो होती है streamline flow में given point पे वो कैसी होती है, constant होती है। in turbulent flow velocity of fluid at a given point does not remain constant। यहाँ पे two streamline can never intersect, कभी भी दो streamline ये intersect नहीं करती, मतलब that is they are always parallel, वो हमेशा कैसे होते हैं, parallel। लेकिन इन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, एट अ सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट पे फ्लूइड में हाउ रोटेशनल मोशन, ये फ्लूइड क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, रोटेशनल मोशन करता है एंड गिव राइज टू रीडीज, जिससे ईडीज बनती है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है इसमें, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो अ फ्लो ट्यूब डज नॉट लॉसेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल मूव्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब स्ट्रिप लाइन फ्लो में जो ट्यूब का जो फ्लो होता है वो अपना ऑर्डर कभी लॉस नहीं करता है और ये सभी पार्टिकल पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो ऑफ ट्यूब लॉसेस इट्स ऑर्डर, अपना जो ऑर्डर क्या करती है, लॉस करती है, एंड पार्टिकल मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन। पार्टिकल कैसे मूव होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये आपको फिगर दिख रही है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है, स्मूथ। स्ट्रीमलाइन फ्लो में
फ्लूइड का फ्लो कैसा होता है, स्मूथ होता है, यहाँ इरेगुलर अनस्टेडी होता है। यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी के स्मॉलर वेलोसिटी के साथ में फ्लूइड मूव होता है, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी के साथ में फ्लूइड मूव होता है। यहाँ पे गिवन पॉइंट पे स्ट्रीम लाइन फ्लो में वेलोसिटी जो होती है गिवन पॉइंट पे कांस्टेंट होती है, यहाँ कांस्टेंट नहीं होती। टू स्ट्रीम लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पे गिवन पॉइंट पे फ्लूइड रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है और रिलीज फॉर्म करता है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन फ्लो अपना ऑर्डर कभी लॉस नहीं करता, यहाँ पे सभी पार्टिकल पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो ऑफ ट्यूब अपना ऑर्डर लॉस करता है और पार्टिकल मूव करते हैं रैंडम। अब बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी को देखने के पहले हम बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर की। तो रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अपने गांव में या अपने घर में जो पाइप होता है, तो पाइप की डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है कि उस पाइप में से जो वाटर फ्लो होगा वो फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या स्टेडी फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि स्टेडी फ्लो होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर फ्लो होगा उस पार्टिकल की जो सेंटर से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं, इस स्ट्रीम लाइन में जो वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। जैसे सेंट्रल एक्सिस से हम दूर जाते हैं तो वेलोसिटी कम कम होती जाती है। यहाँ पे जो पार्टिकल मूव होंगे उनकी वेलोसिटी कुछ कम रहेगी, फिर उनसे वेलोसिटी यहाँ के पार्टिकल की कम रहेगी, और जो बाउंड्री होती है यहाँ पे जो पार्टिकल होती है उनकी वेलोसिटी नियर अबाउट 0 होती है और स्मूथली वाटर यहाँ से फ्लो होता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ वेलोसिटी कम 0 होने की वजह से वो सरफेस के साथ में टकराते नहीं, तो इससे पाइप फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए पाइप की डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है कि उसमें स्ट्रीम लाइन या स्टेडी वाटर क्या हो, फ्लो हो, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? तो रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर है, एक प्योर नंबर है जो बताएगा कि वाटर जो फ्लो हो रहा है पाइप में से उसके नेचर स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, कि वाटर जो फ्लो हो रहा है वो स्टेडी है कि टर्बुलेंट है। तो ऐसा जो एक प्योर नंबर बताएगा उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इस रेनॉल्ड्स नंबर को फर्स्ट टाइम यूज करने वाला साइंटिस्ट जो था वो था जॉर्ज स्ट्रोक, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है रेनॉल्ड्स नंबर का ये किसने इंट्रोड्यूस किया? तो जॉर्ज स्ट्रोक ने। ये है जॉर्ज स्ट्रोक जिन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर का कंसेप्ट क्या किया, फर्स्ट टाइम यूज किया। बट इसको पॉपुलराइज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ऑसबोर्न रेनॉल्ड्स। तो ये है ऑसबोर्न रेनॉल्ड्स जिन्होंने इस रेनॉल्ड्स नंबर को क्या किया, फेमस किया। जैसे कि आपको फेमस होना है, स्टडी करके, मेहनत करके, हार्डवर्क करके अपने आप को फेमस करना है। जिस तरह इन साइंटिस्ट लोगों ने अपने आप को फेमस किए, वैसे आपको हार्डवर्क करके अपने आप को फेमस करना है, खुद की पहचान बनाना है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर को करोगे आप, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर को फेमस करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो ऑसबोर्न रेनॉल्ड्स ने, ठीक है। और रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? तो एक प्योर नंबर है जो डिसाइड करेगा जो फ्लो, जो फ्लूइड का जो फ्लो है, लिक्विड का जो फ्लो है वो स्टेडी है या टर्बुलेंट है, ठीक है। अब एक्चुअली रेनॉल्ड्स नंबर एक रेशियो है। एक्चुअली रेनॉल्ड्स नंबर किसका रेशियो है? इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो रेनॉल्ड्स नंबर होता है। फिर उस इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो को हमने सॉल्व किया तो उससे हमको एक इक्वेशन मिला रेनॉल्ड्स नंबर का। तो इक्वेशन क्या है? तो आपको इस इक्वेशन को याद करना है। इसको ऐसे याद करोगे कि वाटर की डेंसिटी जो है ये डेंसिटी रो है। इस पाइप में से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर क्या है? डी है। और यहाँ पे जो जिस वेलोसिटी के साथ में वाटर मॉलिक्यूल मूव होता है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो है vc, जो अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगी। और ये जो है ईटा, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी, डायमीटर, क्रिटिकल वेलोसिटी, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको पता है कि डेंसिटी जो है लिक्विड की कांस्टेंट रहने वाली है, इस पाइप का डायमीटर भी कांस्टेंट रखने वाले हैं, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो डिपेंड किसके ऊपर है रेनॉल्ड्स नंबर? क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी इंक्रीज कर देंगे, मतलब ये जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, इसको हम अगर इंक्रीज करेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? डेंसिटी तो डिसाइड करती है, डायमीटर तो डिसाइड करती है, लेकिन ये गिवन पाइप के लिए कांस्टेंट रहेंगे,
ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, तो डिपेंड रहेगा एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर। अगर वो इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो स्टेडी फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। फिर ये ऑब्जर्व किया गया, ये फाउंड किया गया कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम है तो उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे या स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलेंगे। अब एक हमने ऐसे वैल्यू डिसाइड कर लिए कि 1000 से नीचे रहेगा तो वो फ्लूइड का फ्लो जो रहेगा वो स्ट्रीम लाइन रहेगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 रहेगी, 2000 से ज्यादा रहेगी, तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 और 2000, 1000 और 2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आ गई तो फ्लूइड हम तब बोल सकते हैं कि फ्लूइड बिकम्स अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब दैट इज इट चेंजेस फ्रॉम स्ट्रीम लाइन फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो। मतलब 1000 और 2000 के बीच में हम ये बोलेंगे कि स्ट्रीम लाइन फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी की। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में क्या बताया कि वेलोसिटी बियॉन्ड विच, ऐसी वेलोसिटी जिसके आगे स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। कि द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीम लाइन फ्लो बिकम टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को अपने क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, अभी हमने देखे कि ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स के हिसाब से जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, डेंसिटी के ऊपर, पाइप के डायमीटर के ऊपर, क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। तो इससे, इस इक्वेशन से हम क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो रेनॉल्ड्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा और ये डेंसिटी और डायमीटर ये अपॉन में आ जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला रेनॉल्ड्स नंबर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन में रो डी, डेंसिटी इनटू डायमीटर। ठीक है, ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, अब बात करेंगे विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी फ्लूइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब विस्कोसिटी को समझना है तो आपको ये दो चीजों को समझना पड़ेगा। आप पता है टैप से जो ये वाटर होता है, वाटर एकदम फास्टली मूव होता है, लेकिन अगर हनी जो शहद होती है वो थोड़ी चिपचिपी होती है। वो अगर आप सरफेस के ऊपर उसको डालते हो तो स्मूथ, मतलब एकदम फास्टली फ्लो नहीं होती। अगर आप 1 लीटर पानी किसी के सर के ऊपर डालते हो तो वो जो सर के ऊपर पानी डालोगे तो नीचे ग्राउंड पे विद इन अ सेकंड या 2 और 3 सेकंड के अंदर पूरा पानी नीचे आ जाएगा। लेकिन वही 1 लीटर हनी किसी के सर के ऊपर डालते हो तो इमेजिन करो, वो तो बहुत कूदेगा पहले मीठा 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 मीठा, लेकिन वो छोड़ो, जस्ट किडिंग, पर वो हनी उसके सर के ऊपर से नीचे आने के लिए बहुत समय लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी एक्चुअली क्या होती है, तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। लिक्विड की एक क्या है, प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग फ्लूइड टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अच्छे से समझते हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है पानी में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, पानी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तब इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ये ऑब्जेक्ट की सरफेस और ये फ्लूइड की सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो जिस ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये लिक्विड यहाँ पे लिक्विड की लेयर होती है, पता ना आपको, लिक्विड में बहुत सारी लेयर्स होती है, उस लेयर्स में मॉलिक्यूल मूव होते हैं। ठीक है, तो लेयर, दो लेयर के बीच में भी फोर्स होता है। अगर ऊपर लेयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो नीचे की, उसके नीचे की लेयर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तो लिक्विड की मूव होने की स्पीड कम होगी। अगर ये जो अपोजिशन वाला फोर्स कम होगा तो लिक्विड का फ्लो जो रहेगा वेरी फास्ट रहेगा। तो यही है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो टू अपोज
किसको अपोज करने के लिए? टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर। इस दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, उस मोशन को अपोज करने, अपोज जो प्रॉपर्टी करती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। और उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हनी की जो लेयर्स होती है उसके बीच में विस्कस फोर्स मतलब ये अपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है, तो याद रखो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर, मतलब लिक्विड के लेयर के बीच का रिलेटिव मोशन को अपोजिशन आता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड बोलते हैं। ओके, अगर मोर अपोजिशन टू द मोशन, उस मोशन को रोकने के लिए अगर अपोजिशन ज्यादा आ रहा है तो हायर विस्कस प्रॉपर्टी बोलेंगे। एग्जांपल में आपको पता है हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है, अब बात करेंगे विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। तो ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर। ये डिफरेंट लेयर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो उस रिलेटिव मोशन की वजह से ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव हो रहा है तो फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो ड्रैगिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होता है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं या विस्कस ड्रैग बोलते हैं। तो ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, तो ये विस्कस ड्रैग्स एक्ट टेंजेंशियल ऑन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के लेयर्स में कैसे होता है? टेंजेंशियल लगता है। ये कौन सा फोर्स? ये जो विस्कस ड्रैग है, विस्कस फोर्स हमेशा टेंजेंशियल होता है। ठीक है, इन लिक्विड विस्कस ड्रैग ड्यू टू शॉर्ट रेंज ऑफ मोलिकुलर कोहेसिव फोर्स। तो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल, दो लेयर के बीच में लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं, तो सेम मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ये मतलब यहाँ पे जो विस्कस फोर्स आता है ड्यू टू शॉर्ट रेंज कोहेसिव फोर्स की वजह से आता है, और गैसेस में ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल, मतलब गैस में जो मॉलिक्यूल होते हैं फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल की वजह से ये विस्कस फोर्स आता है। अब बात करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट की। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है उसको समझने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो लिक्विड, यहाँ पे मान लो एक कोई लिक्विड है, यहाँ पे ये लिक्विड के ऊपर की लेयर है, तो ऊपर की लेयर में जो ड्रैगिंग फोर्स लगता है वो कम लगता है। मतलब जो लेयर होती है ऊपर की लेयर, तो ऊपर की लेयर के ऊपर नीचे की लेयर की वजह से, उसके नीचे की लेयर की वजह से ड्रैगिंग फोर्स जो लगेगा वो कम लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो लेयर में जो मॉलिक्यूल मूव होंगे, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड की जो फ्लो की जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इससे कम ये रहेगी, इससे कम ये रहेगी, इससे कम ये रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगिंग फोर्स बढ़ जाता है। यहाँ ड्रैगिंग फोर्स बढ़ता है, यहाँ ड्रैगिंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो होती है, यहाँ पे जो लिक्विड, इस लेयर में जो लिक्विड मॉलिक्यूल रहेगी उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी अल्टीमेटली। ये स्टेशनरी लेयर हो गई। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्टेशनरी लेयर से इस लेयर, ये वाली लेयर जो है, इस लेयर की वेलोसिटी मान लो भी है। ठीक है, तो इस लेयर का जो डिस्टेंस है स्टेशनरी लेयर से x है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो प्लस dv, स्मॉल वेलोसिटी बढ़ेगी इसलिए dv, और इस लेयर के नीचे आएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, इसलिए v में से dv माइनस हो रहा है। सिंपल सी बात है। ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी v प्लस dv, डिस्टेंस भी कितना होगा? x प्लस dx, थिकनेस जो होगी वो x प्लस dx हो जाएगी। ओके, इधर में क्या होगा? वेलोसिटी यहाँ पे इसकी v माइनस dv, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस x में से dx माइनस होगा। तो ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? इस dx के रिस्पेक्ट में। ये dx के रिस्पेक्ट में, देखो ये dv बढ़ा तो dx बढ़ा, dv घटा तो dx घटा। तो ये जो रेट जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस dx मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv बाय dx। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस dx मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर, इसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने के फार्मूला, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v प्लस dv माइनस v, फाइनल डिस्टेंस बोले तो x प्लस dx माइनस x होगा,
ये फाइनल डिस्टेंस। अगर इस लेयर की बात कर रहा हूँ तो वीसीबी कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, डीवी बाई डी एक्स होगा। अब बात करेंगे विस्कस फोर्स के एक्सप्रेशन की। तो विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से निकालेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए जो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर, किसी भी लेयर पे जो विस्कस फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट को, मतलब डीवी बाय डीएक्स को। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस थ्रू स्टेशनरी लेयर, वेलोसिटी ग्रेडियंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। साथ साथ एरिया ऑफ लेयर, इस लेयर का एरिया कितना है, अगर एरिया ज्यादा है तो विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वेयर ये जो ईटा का जो सिंबल है ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स ज्यादा रहेगा। विच डिपेंड अपॉन नॉन नेचर ऑफ लिक्विड, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये लिक्विड की नेचर के ऊपर डिपेंड है, वो हनी है कि वाटर है। वाटर रहेगा तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम रहेगा, हनी रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर उस हनी को आप हीट मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो गाढ़ा जो हनी होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर आप निकालना चाहते हो तो एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट फोर्स के अपॉन में आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स के अपॉन में एरिया और वेलोसिटी विस्कोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये विस्कस फोर्स है, कुछ नहीं क्या है, विस्कोस फोर्स है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कुछ नहीं है, एक विस्कस फोर्स है, एक ड्रैगिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी विस्कोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कुछ नहीं है, विस्कस फोर्स है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका पर सेकंड यूनिट होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल तो पर सेकंड बचेगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बचेगा। इसका सीजीएस यूनिट बहुत फेमस है, तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, न्यूटन का डाइन होता है, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, सॉरी इसके हिसाब से पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको अच्छे से लिख सकते हो, डाइन ये सेकंड पर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, तो डाइन पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को अपन पॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइस, इसी को पॉइस बोलते हैं। तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर यानी 10 पॉइस होता है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो इस तरह से आएगा। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो 10 टाइम्स सीजीएस यूनिट होता है, मतलब 1 न्यूटन पर सेकंड पर मीटर, सॉरी 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर यानी 10 पॉइस होता है। ठीक है, चलो अभी इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल जो है ना, ये जो न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल जो है एचएससी सीबीएसई ये नीट के हिसाब से आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा है कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स की जो रिलेटिव वेलोसिटी है फ्लूइड के दो लेयर्स की, ओके, सेपरेटेड बाय 0.1 mm, दो लेयर जो है वो सेपरेटेड है 0.1 mm से, तो वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है डीवी ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और जो दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है dx वो है 0.1 mm। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो 0.1 mm, mm का मतलब होता है -10 मीटर, 10⁻⁻⁴
-10 मीटर। 1 mm का मतलब 10⁻⁻1 मीटर और 0.1 का मतलब 10⁻⁻1। तो ये 10⁻⁻1 और इसका 10⁻⁻1 10⁻⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फार्मूला क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट का? dv/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर, ये फार्मूला है। तो कैलकुलेशन फ्रॉम फार्मूले से वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? dv की वैल्यू 2 है और dx की वैल्यू 10⁻⁻2 है। तो -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा और 2 × 10⁻+2 यानी 2 के ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। तो 200 पर सेकंड ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। ओके, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होगी? 200 पर सेकंड। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं? कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव फ्लैट ग्लास प्लेट जिसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फ्लैट ग्लास प्लेट है लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो उसको मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, कि वो ग्लास प्लेट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव हो जाए उस सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। जो कितना mm ठीक है? 2 mm ठीक है। If the coefficient of viscosity of a liquid is 2 poise, अगर coefficient of viscosity कितना दिया है? 2 poise दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स कितना है हमको फाइंड आउट करना है फोर्स। तो फोर्स की जगह क्वेश्चन मार्क दूंगा। ओके, फोर्स फाइंड करना है इसलिए क्वेश्चन मार्क का साइन। एरिया ऑफ ग्लास प्लेट ए 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फोर्स हमेशा न्यूटन में निकलता है ऐसा यूनिट में, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर यानी कितना होता है? 10⁻², 10⁻⁻2 सॉरी, 1 सेंटीमीटर यानी कितना होता है? 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर। तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा और 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और ये 10⁻1 कुछ नहीं 10⁻1, तो 10⁻1 में से 10⁻4 गया तो 10⁻3 मीटर स्क्वायर बचेगा। और वेलोसिटी ग्रेडियंट दिए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर होता है। 10⁻ कितना होता है? -2 मीटर होता है। ठीक है, ओके, 10⁻2 मीटर पर सेकंड। और dx जो दिया है मतलब थिकनेस 2 mm, तो dx यानी 2 mm थिकनेस है ये। ठीक है, 2 mm, तो 2 mm का मतलब कितना होता है? 10⁻3 मीटर होता है। 1 mm यानी 10⁻3 मीटर। ये आपको मालूम होना चाहिए यूनिट का कन्वर्शन, mm को मीटर में कन्वर्ट करते आना चाहिए आप लोगों को। तो 2 × 10⁻3 मीटर। और आपका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो 2 पॉइस है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 2 पॉइस। तो आपको जो फोर्स का फार्मूला जो यूज करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला, तो क्या फार्मूला है फोर्स का? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये हमने जब भी देखे थे। ठीक है, विस्कस फोर्स का फार्मूला याद रट लो अच्छे से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी dv/dx। क्योंकि आपको जब भी बताया था कि जो फोर्स होता है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एरिया, और वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों को कंबाइन किए थे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हटाने के लिए कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लगा था। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्रॉम फार्मूला फोर्स क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है? 2 पॉइस है। एरिया कितना दिया है? 10⁻3 और वेलोसिटी ग्रेडियंट dv की वैल्यू कितनी देखिए 10⁻2 और dx जो है वो है 2 × 10⁻3। तो 2 × 10⁻3 2 × 10⁻3 कैंसिल, तो 10⁻2 न्यूटन बचेगा और 10�2 न्यूटन यानी 0.01 न्यूटन। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ग्लास प्लेट, उस ग्लास प्लेट को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा? 0.01 न्यूटन इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इस टॉपिक का थर्ड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है किसको मूव करने के लिए? मेटल प्लेट जिसका एरिया 10⁻2 मीटर स्क्वायर है। तो डायरेक्ट ये विस्कस फोर्स 1 न्यूटन, एरिया प्लेट का ए 10⁻2 मीटर स्क्वायर, सब ऐसा यूनिट में दिए हुए है। वेलोसिटी 10⁻2 2 × 10⁻, है। तो वेलोसिटी जो दी है रिलेटिव वेलोसिटी ये dv = 2 × 10⁻2 मीटर पर सेकंड, और ये जो दिया 1.5 10⁻3 मीटर, ये लेयर की थिकनेस है, ऑयल की लेयर की थिकनेस है 1.5 10⁻3 मीटर।
तो हमको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, मतलब ईटा हमको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला ईटा का फार्मूला, जब भी फोर्स का फार्मूला ईटा इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ईटा का फार्मूला क्या होगा, डिवाइड में आ जाएंगे फोर्स के, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कुछ नहीं है, विस्कस फोर्स है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट करके। तो कैलकुलेशन, तो फ्रॉम फार्मूले से विस्कस फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है, एरिया आपका दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर, और dv 2 × 10⁻², और dx 1.5 10⁻³ ओके। अब क्या होगा, ये 1.5 ऊपर चला गया, अब ये -3 और ये -2 और -2 -4, -4 में से -3 गया तो -1 बचेगा, ये -1 और ये 1.5 है तो ये 15 हो जाएगा, तो इसका 10⁻1 बाजू में लिखेंगे, तो 10⁻1 10⁻1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ 1.5 बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा। तो 15 के आधे कितने होते हैं, 7.5, 7.5 होते हैं, तो 7.5 ये कोफिशिएंट ऑफ क्या रहेगी, विस्कोसिटी रहेगी, और इसका यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन 75 पॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पॉज आ जाएगा, पॉइज आ जाएगा, ठीक है। यह है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट मूव होगा वो फ्लूइड के अंदर मूव होगा। अभी जो था, जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहे थे उस लिक्विड सरफेस के ऊपर मूव हो रहे थे, अभी उस लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव होगा तो उसके ऊपर फोर्स, विस्कस फोर्स क्या लगेगा, उसका फार्मूला क्या होगा। ये फार्मूला जो आपने देखे फोर्स का, ये जो फोर्स का फार्मूला देखे, ये जो विस्कस फोर्स का फार्मूला लगे देखे, तो ये उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा था जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर मूव कर रहा था। अभी विस्कस फोर्स जो लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लिक्विड के अंदर मूव होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे स्ट्रोक लॉ के जरिए से, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।